अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम आपके लिए एक नई कहानी लेके आए हैं और उस कहानी का नाम है इस कहानी का नाम है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। जी तो प्यारे बच्चों, अब हम कहानी शुरू करते हैं। सदियों पुरानी बात है कि एक गांव के चौपाल में खजूर, बरगद और बैरी के दरख्त थे। बैरी और बरगद के दरमियान खजूर का कद आवर दरख्त था। इसे अपने कद आवर होने पर बड़ा गरूर था। वो कभी बैरी और कभी बरगद के दरख्त की तरफ देखता और तंज करता। बरगद का दरख्त तो इतना फैलाव रखता है, मगर लकड़ी किसी काम की नहीं। ना तो फर्नीचर बनाता है और ना ही तेरी लकड़ी खुशबूदार है। मुझे देख, मेरी शाखों से टोकरियां, चटाइयां और टोपियां बनती हैं। मेरा फल एक मुकम्मल गज़ा है। इस पर बरगद का दरख्त कहता कि दुनिया में अल्लाह ताला ने कोई चीज़ बेमकसद नहीं बनाई। सब हकीम मेरे दूध से और जड़ों से दवाएं बनाते हैं जिनसे बहुत सी बीमारियों का इलाज होता है। मेरा फल सैकड़ों जानवर खाते हैं। मुसाफिर मेरे नीचे आकर आराम करते हैं। सुबह शाम परिंदे मेरे ऊपर नीचे बैठकर चहचहाते हैं, मगर खजूर के दरख्त का गरूर बरकरार रहा। इसे बैरी का छोटा कद नागवार गुजरता, इसे डरपोक और बुज़दिल करार देता, हर वक्त झुके रहने का ताना देता। बैरी का दरख्त कहता, मुझ पर इतना फल आता है जिस पर मैं झुककर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। मेरे फलों से शहद की मक्खियाँ रस चूस कर शहद बनाती हैं, जो गज़ा भी है और शिफा भी है। खजूर के पौधे ने शिकवा किया कि कभी इंसानों ने मुझे पानी दिया है क्योंकि मुझसे लालच नहीं है। बैरी के दरख्त ने कहा, भाई तुम्हारी जड़ें मजबूत हैं, पानी का जखीरा कर लेते हो। वैसे बच्चे लालच में मुझे पानी देते हैं क्योंकि मुझसे बैर तोड़कर खाते हैं, जबकि तुम्हारा फल इनकी पहुंच से बहुत दूर होता है। हम इंसान की खिदमत के लिए पैदा किया गया है, होना ये नेकी का कौन सा दूर है। तुम और बरगद के दरख्त वैसे ही बुज़दिल हो। मुझे देखो, ना किसी को साया देता हूँ और ना ही लकड़ी। बरगद के दरख्त पर सारा दिन परिंदे शोर करते हैं जिससे मेरे आराम में खलल पड़ता है और तुम पर कंकड़ पत्थर पड़ते हैं। तुम हर वक्त आंसू बहाते रहते हो, इसलिए उन्हें मीठा फल ना दो। खजूर के दरख्त ने मशवरा दिया, मेरा फल इंसान के लिए है, मगर मुझे अफसोस इस वक्त होता है जब मेरी शाखें तोड़ते हैं और कच्चा फल तोड़कर ज़ाया करते हैं। अगर फल पक जाए तो उन्होंने ही खाना है। यूं नोकझोंक में मौसम गर्मा गुजर गया। खजूर का एक और नन्हा पौधा चंद माह का था, जो जमीन पर सर उठाए खड़ा भला लग रहा था। गर्मियों के बाद सर्दियों का मौसम शुरू हुआ। इस बार सर्दी के साथ बहुत बर्फबारी हुई। कई फुट बर्फबारी की वजह से सर्दी में मजीद इजाफा हुआ, जिससे खजूर का नन्हा सा पौधा कांपने लगा। अब खजूर के पौधे को एहसास हुआ कि वो कदावर है और अपनी मुख्तसर शाखों से इस पर साहिबा नहीं कर सकता। इसने बेरी और बरगद के दरख्त से दरख्वास्त की कि नन्हे दरख्त के लिए कुछ करे, वरना ये मर जाएगा। अब बेरी और बरगद के दरख्त सोच विचार करने लगे कि वो क्या करें जिस तरह नन्हे पौधे के लिए साहिबा बने। दोपहर को बच्चे स्कूल से वापस आते ही बैग फेंके और बैर तोड़ने के लिए कंकड़ पत्थर लाना ना भूले। बैरी का दरख्त सब्र कर रहा था। इसके जहन में एक तरकीब आई। इसने बच्चों से कहा, मेरी बाही शाख पर मीठी और ज्यादा बैर हैं, तुम सब मुझ पर चढ़ कर तोड़ लो। बच्चे इजाजत मिलते ही बहुत खुश हुए। वो फौरन दरख्त पर चढ़ गए और बैर दरख्त से तोड़ने लगे, जिससे शाख टूट गई और सीधी बरगद के दरख्त पर जा पड़ी, जिसके नीचे खजूर का नन्हा पौधा था। बच्चे डर कर नीचे उतरे और घरों को भागे। देखा, मैं ना कहता था कि इंसान खुद गर्ज हैं। देख लो, उन्होंने तेरा क्या हाल किया है, तुम्हारा बाजू तोड़ दिया और फरार हो गए। वारे खुद गर्ज। तब बैरी का दरख्त बोला, मैंने जानबूझकर इन्हें ऐसा करने पर उकसाया था, लेकिन क्यों? खजूर के दरख्त ने पूछा, कौन खुद को जख्मी करवाता है? तब बैरी के दरख्त ने जवाब दिया, वो इसलिए मेरे दोस्त, क्योंकि मेरी टूटी हुई शाख बरगद के दरख्त पर है, जिससे नन्हे पौधे पर साहिबा बन गया है। अब इसे इतनी सर्दी नहीं लगेगी और ये अगले साल तक बड़ा हो जाएगा। और मेरे दोस्त, तुम कितने हजीम हो, तुमने कुर्बानी देकर मेरे बेटे की जान बचा ली। वाकई तुम्हारा झुके रहना खुदा का शुक्र अदा करना। खजूर के दरख्त ने कहा। यूं सर्दियों का मौसम गुजर गया। देखा बच्चों, कुर्बानी के बगैर कुछ नहीं होता। जो दूसरों के काम आए वही अच्छा इंसान